अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट में स्लाइडर को किस तरह से ऐड करते हैं। आज की क्लास में सीखेंगे हम कि अगर हमें खाली इमेज बैनर ऐड करना हो तो हम वो किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट पे देखें तो बहुत सारे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि खाली सिंगल इमेज बैनर शो हो रहा होता है वेबसाइट में जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं। तो अगर हमें सिंपल सिंगल इमेज बैनर लगाना तो हम किस तरह से लगाते हैं। इसके लिए आपने जाना है शॉपिफाई में। मैंने इस तस्वीर को डाउनलोड कर लिया इमेज को। शॉपिफाई में जाने के बाद आपने आना है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो हमने स्लाइडर लगाया था लास्ट क्लास में वो यहाँ शो हो रहा है। इमेज बैनर लगाने के लिए आपने सेक्शन ऐड करना होता है इमेज बैनर। जैसे मैं इमेज बैनर पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास इस तरह का बैनर शो हो रहा है। इसमें आपने इमेज बैनर पे इमेज लगानी है, जो भी आप बैनर में इमेज लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेलेक्ट हो गई यहाँ, इसको मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, सेकंड इमेज नहीं लगानी होती और इसकी जो हाइट होती है वो लाजमी अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करना होता है। ये ऑप्शन बहुत सारे लोग इसको देखते नहीं है या इसको स्मॉल रखते हैं, मीडियम रखते हैं, जब भी उनका बैनर सही तरह से फिट होके नहीं आ रहा होता है। तो आपने इसको लाजमी अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करना लाजमी है। अच्छा, अगर आप अच्छा पहले तो हम इसमें से ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं। इसको हटाने के लिए आपने ये बैक जाना है इमेज बैनर की सेटिंग में। यहाँ से ये हेडिंग को या तो आप इसकी आई को क्लोज कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें। इसी तरह जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है आप इसको भी डिलीट कर दें और ये जो बटन्स आ रहे हैं इसको भी आप डिलीट कर दें। तो देखिए हमारे पास बैनर लग गया। अब बैनर की कुछ और भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मैं बैनर इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने इसकी पोजीशन को सेंटर ही रखना है। इसकी एनिमेशन को हमारे पास बहुत सारी इसमें एनिमेशन हैं, जूम इन ऑन स्क्रॉल, तो ये जूम इन हो जाएगा। इसी तरह फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन, आप इसी तरह से एम्बियंट मूवमेंट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे मूवमेंट हल्की हल्की बैनर में मूवमेंट हो रही है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादातर लोग ये फीचर सेलेक्ट नहीं करते, इसको खाली आप नन ही रखें। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें इसको मोबाइल में तो देखिए हमारे पास मोबाइल में भी ये बैनर बिल्कुल सही शो हो रहा है। आप इसको बैक कर लें। अच्छा, ये सारी जो ऑप्शन है इनेबल है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। कंटेनर को बंद कर लें, स्टैक इमेजेस का भी ऑप्शन को आप बंद कर लें और मोबाइल के लेआउट के कंटेनर को भी आप बंद कर लें। मैं वापस इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये हेडर के बिल्कुल नीचे ही चाहिए। मैं यहाँ से इसको पिक करके और यहाँ मैं टेम्पलेट में सबसे ऊपर यहाँ लगा दूंगा। और अगर आपको स्लाइड शो हटाना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं इसको अभी हटा नहीं रहा, इसकी मैंने आई क्लोज कर दी है। क्या हमारे पास इमेज बैनर का पहले भी सेक्शन पहले से एडिट है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट का पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास जैसे इस वेबसाइट में बैनर लगा हुआ है वैसे ही हमारे पास हमारी वेबसाइट में बैनर शो हो रहा है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने नीचे भी आप देखेंगे एक और जगह बैनर भी लगाया हुआ है। ये भी देखें इमेज बैनर ही है, इसको भी अगर हम लगाना चाहें इसको भी लगा के देख लेते हैं एक दफ़ा। इसकी मैं इमेज को देखें, ये मैं बैनर इमेजेस को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने डाउनलोड कर ली। इसी तरह सेम यही प्रैक्टिस से आप मल्टीपल इमेज बैनर लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। दोबारा से ऐड सेक्शन में चले जाते हैं, इमेज बैनर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इमेज बैनर पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास इमेज बैनर शो होने लग गया है। इसकी मैं हेडिंग को डिलीट कर देता हूँ, टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, बटन को डिलीट कर देता हूँ। इमेज बैनर में आता हूँ, इमेज वन में ये पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। ये अपलोड हो गई। इसकी हाइट को ये लाजमी अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करना है। देखिए हमारा बैनर वरना सही तरह से शो नहीं होगा। जैसे मैं अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करता हूँ देखिए हमारे पास बिल्कुल सही इसकी लेआउट आ गई है। अच्छा, इसके कंटेनर को मैंने कहा आप बंद कर लें, कंटेंट के कंटेनर को, मोबाइल स्टैक इमेजेस के ऑप्शन को डिसेबल कर लें, कंटेनर को डिसेबल कर लें। ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है जो यहाँ मैं शो कर रहा हूँ आपको। इसके बाद आप डन कर लें। देखिए हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ देखें एक हमने बैनर ऊपर ऐड कर दिया है और एक बैनर हमारे पास नीचे शो हो रहा है। इसी तरह आप मल्टीपल बैनर अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। देखें इन्होंने नीचे भी एक और बैनर अपलोड किया है। इसी तरह अगर यहाँ देख लेते हैं हम, अगर कोई इन्होंने बैनर अपलोड किया है, देखें ये हमारे पास ये बैनर अपलोडेड है। और इस तरह से जितने भी आप वेबसाइट में बैनर इमेजेस लगाने चाहते हैं तो वो इस तरह से आप बैनर इमेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम फीचर्ड कलेक्शन को कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल फीचर्ड कलेक्शन किसे कहते हैं, देखें जिस तरह हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से शो करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।